हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, यानी कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो सबको ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, हलचल यानी चहल पहल। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह यानी इबादत का स्थान। सब तैयार हो रहे हैं ईदगाह जाने के लिए। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने ज़रूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपने पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 50 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, खिलौने, पतंग और ना जाने क्या क्या। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। इसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया। माँ भी उनके गम में एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी उसे कहानियाँ सुनाती है। दादी ने उसे बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। रुपयों की बहुत बड़ी सी थैलियाँ भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। तो दादी इस तरह हामिद को बहलाती है कि उसके अम्मी और अब्बा उसके लिए कुछ लेने गए हैं। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम कर कर दोनों का पेट पालती है। पेट पालना यानी गुजारा करना। आज ईद है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए। 9 पैसे उसके पास हैं। इनमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवैयाँ बनेगी, लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। भले ही उसके पैर में जूते नहीं हैं, वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह पर जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट यानी उसके दिल में दर्द हो रहा है कि गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं, वह उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से काफिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद सब शहर पहुंच गए। ईदगाह दिखने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। पंक्तियां यानी लाइनों में खड़े होकर। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। इसके बाद सारे बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान में चल पड़ते हैं। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो हिंडोला, जो कभी आसमान पर जाता मालूम होता है तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं देख सकता, यानी कि वो झूलों में अपने पैसे खर्च नहीं कर सकता था। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी। कतार यानी लाइनें। मिठाइयाँ, चाट, पकौड़ी व खिलौने की दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप बोलना ही चाहते हो। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और खिलौने बहुत महंगे।
इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, इन पर ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। अनायास ही यानी अचानक। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। दादी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला देती है। तो हामिद को अपनी दादी की बड़ी चिंता होने लगी और उसने सोचा इन खिलौनों की बजाय मैं क्यों ना अपनी दादी के लिए एक चिमटा ले लूँ ताकि उनका हाथ ना जले। यह सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथी संगियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी और मुझे दुआएं भी देंगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआएं देगा? इसी तरह हंसते बोलते चिढ़ाते वे अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी यानी आश्चर्य में पड़ गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध यानी गुस्सा। दादी जो इतना क्रोधित हो रही थी वो हामिद पर बहुत स्नेह लुटाने लगी। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौने और मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी इतना ललचाया होगा, इतना जब्त करके हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद यानी उसका मन खुश हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि बचपन की सरलता के साथ बड़ों के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी की भावना बनानी चाहिए। आत्मत्याग करने की सीख इससे मिलती है। हमें सीखनी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए, संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए। यानी अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन हमारे लिए दे देते हैं। तो अब हमारी बारी है कि बुढ़ापे में हम उनका ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।